नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आरपीएससी सेकंड ग्रेड टीचर के पेपर फर्स्ट का जो सिलेबस है इसका हम ब्रीफ एनालिसिस करेंगे, जो कि अभी 25 सितंबर को रिलीज़ हुआ था। तो पेपर फर्स्ट का हम एनालिसिस करते हैं कि क्या मेजर चेंजेस हुए हैं और क्या नहीं। सबसे पहले हम बात करेंगे राजस्थान के ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर एंड नॉलेज ऑफ राजस्थान। तो इसमें ऐसा कोई मेजर चेंजेस हुआ नहीं है। फिजिकल फीचर्स, क्लाइमेट, ड्रेनेज, नेचुरल वेजिटेशन, एग्रीकल्चर, लाइफ स्टॉक, डेयरी डेवलपमेंट, डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स, ट्राइब्स, इंडस्ट्रीज, टूरिज्म एंड मेजर टूरिस्ट सर्किट्स या सेंटर्स, इसमें ऐसा कोई चेंजेस नहीं हुआ है। ये एज इट इज़ ऐसा ही है। आगे चलते हैं। एंशियंट कल्चर एंड सिविलाइजेशन ऑफ राजस्थान। अच्छा, यहाँ पर एक मेजर चेंजेस हुआ है। पहले यहाँ पर स्पेसिफिक 4 साइट्स थी, राइट। कालीबंगा और आहड़, बेराट, गणेश्वर। ये जो 4 साइट्स थी इन्हीं का स्पेसिफिक पूछा था। अभी यहाँ ये मेंशन नहीं किया गया है। अभी यहाँ कहा है कि एंशियंट कल्चर एंड सिविलाइजेशन ऑफ राजस्थान। उनका भी क्या है, उनका साइट्स का आपको पता होना चाहिए। उनकी जो इम्पोर्टेंस है वो जो है आपको पता चलनी चाहिए, ठीक है। तो अब हमें सभी को पढ़ना है, लेकिन उनकी इम्पोर्टेंट साइट्स कहाँ क्या है, उनकी इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है। आगे चलते हैं। हिस्ट्री ऑफ राजस्थान अप टू 18th सेंचुरी। इसमें आपको हिस्ट्री कंप्लीट तैयार करनी है। कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो आपको हिस्ट्री के अंदर जो छोड़ना है। कंप्लीट हिस्ट्री तैयार करनी है। इसके अंदर भी स्पेसिफिक क्या पढ़ना है आपको, राजपूत डायनेस्टी ऑफ राजस्थान, रिलेशंस विद सल्तनत, मेवाड़, रणथंबोर एंड जालौर। ये एज इट इज सेम ही है, कोई चेंजेस नहीं है। राजस्थान एंड मुगल्स, मेवाड़, मारवाड़, आमेर, बीकानेर विद स्पेशल रेफरेंस, ये भी सेम ही है। सांगा प्रताप, मान सिंह ऑफ आमेर, चंद्रसेन एंड राय सिंह ऑफ बीकानेर, राज सिंह ऑफ मेवाड़। ऑलराइट, इसमें भी कोई मेजर चेंजेस नहीं हुए हैं। इसमें खाली इतना ही हुआ था कि ये एंशंट कल्चर एंड सिविलाइजेशन ऑफ राजस्थान है, इसमें स्पेसिफिक 4 थी और उनको कर सभी इंपॉर्टेंट हो गई है। सभी के साइड्स और उनका इंपॉर्टेंस करना है। ऑलराइट, नेक्स्ट चलते हैं। हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल इन राजस्थान, ये भी सेम ही है। रिवॉल्यूशन ऑफ 1857, पॉलिटिकल अवेकनिंग, प्रजामंडल मूवमेंट एंड पीजेंट एंड ट्राइबल मूवमेंट, ये अगेन सेम ही है। ऑलराइट, इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान, राजस्थान का एकीकरण, अगेन इम्पोर्टेंट टॉपिक। सोसाइटी एंड रिलीजन, सोसाइटी एंड रिलीजन में हमें तैयार क्या करना है, लोक देवता एंड लोक देवियाँ, संत, आर्किटेक्चर में क्या क्या तैयार करना है, टेम्पल्स, फोर्ट, प्लेसेस एंड मोन्यूमेंट्स। अच्छा, मोन्यूमेंट्स जो है ये नई चीज़ है, ये न्यू थिंग है। ऑलराइट, इसे आप ध्यान रखेंगे। पेंटिंग्स हमें तैयार करनी है। फेयर्स एंड फेस्टिवल रेडी करना है। कस्टम, ड्रेसेस, ऑर्नामेंट्स एंड हैंडीक्राफ्ट्स, पहले जो है हैंडीक्राफ्ट्स नहीं था, ये भी नया ऐड हुआ है। ऑलराइट, फोक म्यूज़िक, डांस एंड परफॉर्मिंग आर्ट, पहले नहीं था, ये भी नया ऐड हुआ है। लैंग्वेज एंड लिटरेचर, लीडिंग पर्सनैलिटीज़ ऑफ राजस्थान, अगेन न्यू ऐड। पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम ऑफ राजस्थान, इसमें क्या नए चेंजेस हुए हैं या सेम ही है। पहले गवर्नर था, चीफ मिनिस्टर्स एंड काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर, ये सेम ही है। और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, अगेन ये भी राइट है। और राजस्थान हाई कोर्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट, दिस इज़ द न्यू टॉपिक। ऑलराइट, ये हमें रेडी करना है। इसके बाद हम चलेंगे पंचायती राज सिस्टम एंड इट्स एडमिनिस्ट्रेशन, अगेन ये भी सही है। लेकिन जो अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं, सेल्फ गवर्नमेंट एंड इट्स एडमिनिस्ट्रेशन, ये जो है हमारा न्यू टॉपिक है, ठीक है। आगे चलते हैं। स्टेट सेक्रेटरीट, डिविजनल कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये जो डिविजनल कमिश्नरेट एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है, ये दोनों ही नए टॉपिक हैं।
ये तो पुराना था ही, स्टेट सेक्रेटरी। अगेन चलते हैं डिपार्टमेंट में, RPSC एंड राजस्थान स्टेट कमीशन फॉर वुमन। अगेन ये न्यू टॉपिक है, न्यू एड वन। इन्हें हमको अच्छे से तैयार करना है। ये एक एक 2-2 पेज के होते हैं और इन्हें तैयार करना बहुत ही आसान होता है और इनका एक क्वेश्चन मिनिमम बनता ही है और कई बार 2 भी बन जाते हैं। एक एक क्वेश्चन जब तैयार करेंगे तभी जाके जो है हमारे कंप्लीट 100 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। ठीक है। राजस्थान स्टेट फाइनेंस कमीशन, तो ये अगेन न्यू टॉपिक हमारा इसमें ऐड हुआ है। राइट। राजस्थान स्टेट इलेक्शन कमीशन, अगेन इसमें जो है सिर्फ RPSC को छोड़ के ये जो तीनों टॉपिक हैं ये 3 नए ऐड हुए हैं इसमें। राइट। लोकायुक्त, राजस्थान स्टेट राजस्थान स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, ये पूरा ही एक नया है कॉन्सेप्ट। ऐसा देखा जाए तो पॉलिटी में जो है सबसे ज़्यादा चेंजेस हुए हैं। करंट अफेयर्स की बात करें, करंट अफेयर्स भी बहुत माइनर था पहले, अब यहाँ पर क्या क्या हो गया है राजस्थान से रिलेटेड ही इम्पोर्टेंट पर्सन्स, प्लेसेस एंड करंट इश्यूज़। ओके, ये तो पहले भी था। यहाँ पर स्पेसिफिक नहीं था कि स्कीम वगैरह आती है या नहीं आती है। नाउ न्यू स्कीम्स एंड इनिशिएटिव्स रिलेटेड टू वेलफेयर एंड डेवलपमेंट। आपको सिलेबस का यही मतलब होता है कि आप उसके वर्ड टू वर्ड आपको याद होने चाहिए और आपको याद होने ही चाहिए अगर आप सीरियस तैयारी कर रहे हैं। आप बोलेंगे हमें याद है, लेकिन मैं बोलूँगा नहीं, आपको नहीं याद है। इनको अच्छे से तैयार कर लीजिए कि एक एक टॉपिक आपको याद होना चाहिए, इसको आपको कहाँ से पढ़ना है, ठीक है, और कैसे पढ़ना है, क्या तैयार करना है, पूरी आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, तभी जो है हम एक अच्छा फाइनल सिलेक्शन लेंगे। आगे चलते हैं, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डायनेमिक्स। ये जो है ये एक नया टॉपिक यहाँ पर दिखता है, ये दोनों ही नए हैं। स्पोर्ट्स एंड गेम्स पहले था, अवार्ड्स, बुक्स एंड ऑथर्स, ये भी अपने आप में। तो करंट्स में भी जो है आप देखेंगे 3 चेंजेस हमें मिल गए। पहले हमें 3 चेंजेस किस में मिले थे? 3 चेंजेस हमें पॉलिटिकल में मिले थे, इसमें हमें 1 मिला था और ऊपर 2, तो टोटल इसमें 2 चेंजेस हैं। अब चलेंगे हम जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया। इसमें ऐसा कुछ स्पेसिफिक चेंजेस दिख नहीं रहा है। इसमें कॉन्टिनेंट्स था, ओशियंस थे एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, ग्लोबल विंड सिस्टम ये सेम है, एनवायरमेंटल इश्यूज़, स्ट्रेटजीज, प्रिंसिपल ह्यूमन ऑक्यूपेशन, ये एक नया टॉपिक है। राइट। पॉपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड माइग्रेशन, एक यहाँ पर हम इसको एक काउंट कर सकते हैं। राइट। फिजिकल फीचर्स, क्लाइमेट सिस्टम, ड्रेनेज, नेचर, वेजिटेशन, बायोडाइवर्सिटी एंड एनर्जी रिसोर्सेज, तो इसमें भी नो चेंजेस, सेम, तो टोटल 1 चेंजेस। इंडियन इकोनॉमी की बात करते हैं तो इसमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर, राइट, इंडस्ट्री, सर्विस सेक्टर एंड फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया, ट्रेंड्स, composition and directions, same it is, this is same, no changes. Right. Now we come to the topic Constitution of India and Foreign Policy. ये एक बहुत ही इस सेकंड ग्रेड की जो वैकेंसी होती है इसमें मेजर जो है सभी बच्चों को इस सेक्शन को तैयार करने में थोड़ी सी मुझे लगता है थोड़ी सी मेहनत की ज़्यादा ज़रूरत होती है और वो करते नहीं हैं, और बाकी इससे बहुत ही प्यारे क्वेश्चंस आते हैं, इतना नहीं होता, तैयार करना भी इसको ईजी ही होता है। ईजी टू मॉडरेट क्वेश्चन आते हैं और ईजी टू मॉडरेट ही इसकी प्रिपरेशन की ज़रूरत होती है। राइट। और ये इसका हम आगे एक सेशन और लेके आएंगे जिसमें हम आपको बताएंगे कि आपको कौन सी जो है बुक्स होनी चाहिए आपके पास, या कोई गाइड है तो। ठीक है, अभी सिलेबस पे ही ध्यान करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, रोल ऑफ BR अम्बेडकर, ये भी सेम ही अपना पहले भी था। ये सिटीजनशिप, ये नया टॉपिक बनता है। फंडामेंटल राइट्स, DPSP एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़, सिटीजनशिप जो है ये एक नया टॉपिक बनता है हमारे यहाँ पे। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, अगेन सेम टॉपिक। पार्लियामेंट, न्यू टॉपिक। सुप्रीम कोर्ट, न्यू टॉपिक। एंड इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये पूरा ही नया है, तो हम इसमें कह सकते हैं कि 2 चेंजेस अभी तक हो चुके हैं। प्रिंसिपल ऑफ इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी, सेम। कंट्रीब्यूशन ऑफ जवाहरलाल नेहरू, सेम। इंडिया रिलेशन विथ मेजर पावर्स, नाउ वी कम टू द चेंजेस एंड नेबरिंग कंट्रीज,
हमारे नेबर के साथ कैसे रिलेशनशिप हैं, कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ एंड चैलेंजेस। अच्छा, एक बात और मैं बताना चाहूँगा आपको, ये जो करंट अफेयर्स का टॉपिक है, जो अपना सेकंड ग्रेड का सिलेबस है, इसमें बच्चे कई बार ये गलती करते हैं कि जो करंट अफेयर्स हैं वो राजस्थान के कॉन्टेक्स्ट में ही पढ़ाई करते हैं, लेकिन जो सेकंड ग्रेड का सिलेबस है ये हमें बताता है, ये जो आपका पोर्शन है ये वाला, प्रिंसिपल ऑफ फॉरेन पॉलिसी, इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी सॉरी, तो मेजर पावर्स, नेबरिंग कंट्रीज एंड कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ एंड चैलेंज, ये अपने आप में एक करंट का टॉपिक है, राइट। तो इसे जब आप पढ़ते हैं तो आप राजस्थान के साथ साथ प्लस जो इंटरनेशनल रिलेशन के होते हैं ना टॉपिक, उसका हाईलाइट या ऐसा पढ़ते हुए चलना है आपको। आईआर का जो टॉपिक होता है वो पढ़ते हुए चलेंगे तो इजी रहेगा, अदरवाइज़ आपको सिलेक्शन लेना है तो थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट तो लगानी पड़ेगा। एडवांस स्ट्रेटजी इसे ही कहा जाता है। अब हम चलते हैं फोर्थ पार्ट में। तो फोर्थ पार्ट हमारा है एजुकेशनल साइकोलॉजी। एजुकेशनल साइकोलॉजी में नेचर, स्कोप एंड इम्प्लीकेशंस फॉर इफ़ेक्टिव टीचिंग। फॉर इफ़ेक्टिव टीचिंग के लिए हमें क्या क्या करना है, इसके बारे में एजुकेशनल साइकोलॉजी पढ़नी है। होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ लर्नर। अच्छा, ये होलिस्टिक एक नया वर्ड है, बाकी तो कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल्स एंड डेवलपमेंट, सोशल, मॉरल, इमोशनल, लिंग्विस्टिक्स, फिजिकल एंड डेवलपमेंट, ये सभी सेम से ही हैं। नेक्स्ट चलते हैं लर्निंग। लर्निंग अगेन अपना वही पुराना है। मीनिंग, टाइप्स, बिहेवियरल, कॉग्निटिव, सोशल एंड कंस्ट्रक्टिव अप्रोच लर्निंग, फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग एंड इम्प्लीकेशंस फॉर ए टीचर। इसमें ऐसा कुछ है नहीं। पर्सनैलिटी हमने कई बार पढ़ी है। मीनिंग, थ्योरीज, मेजरमेंट, एडजस्टमेंट एंड मेंटल हेल्थ। इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी अगेन सेम टॉपिक। मोटिवेशन सेम टॉपिक। इंडिविजुअल डिफरेंस, मीनिंग, सोर्सेज, क्लासरूम इम्प्लीकेशंस, इंक्लूसिव एजुकेशन। ये जो इंक्लूसिव एजुकेशन है अगेन न्यू टॉपिक बनता है यहाँ पर, और जो ये तो पूरा ही नया है। डेवलपमेंट ऑफ 21st सेंचुरी स्किल्स, कॉन्सेप्ट एंड स्ट्रेटजीज, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक डालने का बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। अभी जो वैकेंसी अभी जो भर्ती हुई थी अभी सितंबर में, जिसके एग्ज़ाम कंडक्ट हुए थे, उसमें भी यही था कि जो साइकोलॉजी के जो क्वेश्चन आए थे वो पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट बेस्ड थे। तो अब जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो मैं आपको यही सजेशन देना चाहूँगा कि आप जो है कॉन्सेप्ट और वाइज प्रिपरेशन करें। ऐसा नहीं है कि आप बस रटे जा रहे। साइकोलॉजी रटने की चीज़ नहीं होती है। कुछ होते हैं जो फैक्ट्स आपको याद रखने होते हैं तो वो आपको करने हैं, अदरवाइज़ आपको पूरा इसको एकदम अच्छे से तैयार करना है। साइकोलॉजी 20 क्वेश्चंस आते हैं इसके अप्रोक्स, ठीक है। तो इसमें आपको मैं फिक्स नहीं कहूँगा, लेकिन अप्रोक्स 20 क्वेश्चन आते हैं इसका, और ये अगर आपका अच्छे से तैयार होता है, यही होता है स्कोरिंग। इस पेपर का स्कोरिंग एक ही होता है पोर्शन, और वो है साइकोलॉजी। इसे बहुत अच्छे से तैयार करना है आपको। और दूसरे जो टॉपिक है उनमें इतना नहीं होता है, लेकिन इसको करना बहुत इजी होता है, तो आप अच्छे से कर सकते हैं। और ये जो सिलेबस है बहुत ही अच्छा सिलेबस है, और ऐसा नहीं इसको ना तो आपको ज़्यादा हवा बनाना है और ना ही ज़्यादा डाउन समझना है। ये एक मॉडरेट किस्म का है, अच्छे से तैयारी करनी है, तैयारी में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रखनी है। अगेन 200 मार्क्स, 2 आवर्स, 100 क्वेश्चंस, ऐसा कुछ है नहीं। एजुकेशनल साइकोलॉजी 4 इसमें पार्ट्स हैं। नेगेटिव मार्किंग होती है 1/3, सभी को पता है, ये मेंशन भी है। तो अगेन बेस्ट ऑफ लक्स, और अच्छे से तैयारी आज ही स्टार्ट कर दीजिए। इसमें जो चेंजेस हैं वो आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ज़्यादा कुछ चेंजेस है नहीं आपके पास। अगर कोई पुरानी कुछ भी है पढ़ने का, तो मैं यही कहूँगा एक बार आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। जो जितना जल्दी तैयारी स्टार्ट करेगा वो उतना ही आगे सक्सेस होगा। सो ऑल राइट, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।